अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पाए और आज की वीडियो में आप ये देख सकेंगे कि हम किस तरह बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार पाए तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाए में कुकिंग से ज़्यादा जो मुश्किल प्रोसेस होता है वो इसको वॉश करने का होता है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए हैं, तो मैंने इनको एक बड़े टब में डाल के पहले इनको अच्छी तरह से सादे पानी से वॉश किया था। और गोश्त की सफाई के लिए हमेशा मेरे किचन में एक ब्रश मौजूद होता है, तो ब्रश की मदद से पाए की बहुत अच्छी सफाई होती है और ये बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। पाए बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इनको एक काफ़ी बड़े साइज़ के पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है। हमें इसमें पानी शामिल करना है, तो पानी बस इतना डालना है कि पाए इसमें अच्छी तरह से डीप हो जाएं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है और अब हम मसाले तैयार करेंगे। क्योंकि पाए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में गरम मसाला भी लिया है। और गरम मसाले में अगर आप बादियान के फूल का इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इससे गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये साबुत गरम मसाला मैं पाए में ऐड नहीं करती, बल्कि मैं इसको ग्राइंडर के छोटे वाले जार में डालकर हल्का सा क्रश कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ाइन हमें गरम मसाले को नहीं करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड की है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। अब एक मलमल का साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर हम गरम मसाले की एक पोटली तैयार करेंगे और ये पोटली हम पाए में शामिल करेंगे। और अब हम चेक कर लेते हैं पाए में बॉयल आ गया है। जब पाए में बॉयल आता है तो इसमें इस तरह की एक लेयर आ जाती है, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये मैं निकाल देती हूँ। पाए को अभी हमें सिर्फ गलने के लिए रखना है, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और जो गरम मसाले की पोटली हमने बनाई थी वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। और अभी हम इसमें सिर्फ नमक और हल्दी शामिल करेंगे, बाकी मसाले हम बाद में तैयार करेंगे जब पाए अच्छी तरह से गल जाएंगे। अभी हमें पाए को गलने के लिए चूल्हे पर रख देना है। पाए गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में पाए बनाएं तो 35 मिनट तक आप कुकर लगा सकते हैं और इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए दम पे रख दीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरह से ये गल जाते हैं। लेकिन मैं पाए बना रही हूँ पतीले में, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे रख देते हैं और अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हमें प्याज लेनी है और प्याज को हमें हाफ़ फ्राई करना है। जब प्याज हाफ़ फ्राई हो जाएगी तो हम इसको ठंडा करेंगे और जब प्याज ठंडी हो जाएगी अच्छी तरह से तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और जो प्याज का पेस्ट हमने बना के रखा था वो अब हम पतीली में डालेंगे। और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पाए के साथ हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही, और टमाटर का इस्तेमाल मैं पाए में बिल्कुल भी नहीं करती। अब हमें मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि पाए में काफ़ी ज़्यादा चिकनाई होती है, तो इसमें मैं ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ। जो प्याज हमने हाफ़ फ्राई की थी उसमें जो ऑयल था, बस वही ऑयल मसाले के लिए काफ़ी है। हाई फ्लेम पर काफ़ी देर कुक करने के बाद मैंने मसाले को कवर कर दिया था और बहुत ही लो फ्लेम पर इसको मैंने 15 to 20 मिनट तक कुक किया था। तो अब देखते हैं, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है और पाए की ग्रेवी के लिए मसाला बनके अब बिल्कुल तैयार है। तो हम पाए को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पाए अभी हाफ़ डन हुए हैं। तो ग्रेवी के लिए जो मसाले हमने तैयार किए थे वो अब हम पाए में शामिल करेंगे। और इस टाइम पर आप अगर चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा शोरबा पसंद है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर दीजिएगा। पाए अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं और हमें इनको बहुत ही अच्छा सा गलाना है। तो मसाले शामिल करने के बाद मैंने इनको कवर करके मज़ीद 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पर कुक किया था। लो फ्लेम पर कुक करने से ही पाए का असल फ्लेवर निकल के आता है। तो काफ़ी देर लो फ्लेम पर कुक करने के बाद पाए अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पर हम ये करेंगे कि जो पोटली हमने गरम मसाले की इसमें ऐड की थी वो अब हम इसमें से निकाल देंगे। पाए बनके अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं और मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी पाए बनाने की रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और नई रेसिपी के साथ आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।